का लिंग गिरा और शुरू हुई शिवलिंग की पूजा। मित्रों, हिंदू धर्म में लिंग से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं जो हमारे आज भी हैरान कर देती है। उन्हीं में से एक पौराणिक गाथा यह है बताया गया है कि भगवान शिव का लिंग कटकर पृथ्वी पर गिर गया था। तब से ही हिंदू धर्म में लिंग और योनि की पूजा की जाती है। भगवान शिव को लिंग के रूप में पूजने पर ही वह सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। आइए इस विषय में विस्तार से जानते हैं। इस वीडियो में मित्रों, शिव पुराण और लिंग पुराण में भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा के विषय में कई उल्लेख मिलते हैं। इन पुराणों में यह भी बताया गया है कि एक श्राप के कारण भगवान शिव का लिंग कटकर धरती पर गिर गया था। तब से भगवान शिव को लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। शिव का लिंग जहाँ पर कटकर गिरा था वह स्थान जागेश्वर धाम कहलाता है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है भगवान शिव जागेश्वर के निकट दंडेश्वर में तपस्या कर रहे थे। इसी बीच सप्त ऋषियों की पत्नियां वहां पहुंची और शिव के दिगंबर रूप पर मोहित हो गई। सप्त ऋषि अपनी पत्नियों की खोज में वहां पहुंचे। उन्होंने पहचाने बिना नाराज होकर शिव को लिंग पतन का श्राप दे दिया। इसके ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। बाद में देवताओं ने किसी तरह शिव को मनाया और जागेश्वर में उनके लिंग की स्थापना की गई। मान्यता है कि तभी से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। इस पौराणिक कथा का विस्तार इस प्रकार भी बताया जाता है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती के आत्मदाह से दुखी भगवान शिव ने यज्ञ की भस्म लपेटकर दारुण वन में के घने जंगलों में लंबे समय तक तप किया। इसलिए यह जगह शिव की तपोस्थली के रूप में भी जाना जाता है। इन्हीं जंगलों में वशिष्ठ आदि सप्त ऋषि अपनी पत्नियां सहित कुटिया बनाकर तप करते थे। एक बार भगवान शिव दिगंबर अवस्था में ध्यान में लीन थे। उसी दौरान एक दिन इन सप्त ऋषियों की पत्नियां जंगल में कंदमूल, फल और लकड़ी आदि के लिए गई थी, तो उनकी नज़र दिगंबर शिव पर पड़ी। भगवान शिव के सुगठित शरीर को देखकर ऋषियों की पत्नियां शंकर भगवान पर मोहित हो गई। शंकर भगवान अपनी तपस्या में लीन थे, उन्होंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। फिर ऋषि की पत्नियां काम स्वरूप में अंधी होकर वहीं मूर्छित होकर गिर गई। जब वे सब पूरी रात कुटी में वापस नहीं गई तो सुबह ऋषिगण उन्हें ढूंढने निकले। तब सप्त ऋषियों ने देखा कि शिव समाधि में लीन हैं और उनकी पत्नियां मूर्छित अवस्था में पड़ी हैं, तो उन्हें लगा कि भगवान शिव ने उनकी पत्नियों के साथ व्यभिचार किया है। इस आशंका से वे भगवान शिव को श्राप दे बैठे और बोले कि तुमने हमारी पत्नियों के साथ व्यभिचार किया है, तो तुम्हारा लिंग तुरंत तुम्हारे शरीर से अलग होकर गिर जाए। भगवान शिव नेत्र खोलते हुए बोले कि आप लोगों ने मुझे संदेहजनक परिस्थिति में देखकर अज्ञानता के कारण ऐसा किया है, इसलिए मैं इस श्राप का विरोध नहीं करूंगा। मेरा लिंग स्वतः गिरकर इस स्थान पर स्थापित हो जाएगा। तुम सभी सप्त ऋषि आकाश में तारों के साथ अनंत काल तक लटके रहोगे। लिंग में शिव से अलग होते ही पूरे संसार में कोहराम मचने लगा। ब्रह्मदेव ने संसार को के प्रकोप से बचाने के लिए ऋषियों को मां पार्वती की उपासना करने के लिए कहा। ब्रह्मदेव जानते थे कि शिव के इस तेज को पार्वती ही धारण कर सकती हैं। ऋषियों ने मां पार्वती की उपासना की। पार्वती ने योनि रूप में प्रकट होकर शिव के लिंग को धारण किया। इस प्रकार यह शिवलिंग की स्थापना हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले शिवलिंग का पूजन जागेश्वर से ही प्रारंभ हुआ, जो जागेश्वर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में है। मानसरोवर यात्री जब भी यात्रा करने जाते हैं तो इस धाम पर जरूर जाते हैं। यहाँ करीब 200 से ज़्यादा मंदिर हैं। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से 29 किलोमीटर दूर देवदार के घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। इस धाम का प्राचीन काल से काफ़ी महत्व है। पुराणों में भी इस स्थान का वर्णन मिलता है। यह धाम उत्तर भारत के एक प्रमुख शिव मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित है। मान्यता है कि यहाँ का शिव
जागृत रूप में विद्यमान है। यह प्रथम मंदिर है जहाँ शिवलिंग की के रूप में पूजा की जाती है। परंपरा यह भी है कि आरंभ हुई पुराणों में इस जगह का उल्लेख मिलता है। इस पावन स्थली के बारे में एक श्लोक भी विचलित है। माँ वैद्यनाथ मनु शिव जयंती काशीपुरी शंकर बलभाव माया नभ मनुजा नया तो जारी स्वयंभूतु हरन जातो अयत मनुष्यतो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ना जायते शंकर प्रिय काशी माया नगरी। हरिद्वार भी ना जाए जा सके तो जागेश्वर धाम में भगवान शिव के दर्शन जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि सुर और मुनि ने सेवित तो भगवान भोलेनाथ यहाँ जागृत हुए हैं, इसलिए इस जगह का नाम जागेश्वर पड़ा। ऐसी मान्यता है कि देवादिदेव महादेव यहाँ आज भी वृक्ष रूप में माँ पार्वती सहित विराजमान हैं। देवदार के घने वृक्षों के बीच घिरा यह घाटी एक मनोहारिक तीर्थ स्थान है। मान्यता है कि भगवान शिव पार्वती के युगल रूप के दर्शन यहाँ आने वाले श्रद्धालु मंदिर परिसर में स्थित नीचे से एक और ऊपर से 2 शाखाओं वाले विशाल देवदार के वृक्ष में करते हैं। यह बहुत प्राचीन पेड़ बताया जाता है। यह भी सत्य है कि भगवान शिव की एकमात्र देवता हैं जिन्होंने सदैव मृत्यु पर विजय पाई है। अभी भी शिव को पराजित नहीं किया गया, इसी कारण उन्हें मृत्युंजय के नाम से भी पुकारा जाता है। जागेश्वर धाम में मंदिर समूह में सबसे विशाल एवं सुंदर मंदिर महामृत्युंजय मंदिर महादेव जी के नाम से विख्यात है। जाने से लगभग 250 छोटे छोटे मंदिर हैं। जागेश्वर धाम में इस मंदिर के 114 मंदिरों में एक समूह है जो अति प्राचीन है। इसके चारों ओर 5 मंदिर को में रोज पूजा अर्चना होती है। सबसे विशाल तथा प्राचीनतम महामृत्युंजय शिव मंदिर यहाँ का मुख्य मंदिर है। इसके अलावा जागेश्वर धाम में भैरव माता मंदिर, पार्वती, केदारनाथ, हनुमान, मृत्युंजय, महादेव, माता दुर्गा के मंदिर भी विद्यमान है। इनमें 108 मंदिर भगवान शिव जबकि 16 मंदिर अन्य देवी देवताओं को समर्पित हैं। महामृत्युंजय, जगन्नाथ, पुष्टि देवी व कुबेर के मंदिरों को मुख्य मंदिर माना जाता है। स्कंद पुराण, लिंग पुराण, मार्कंडेय आदि पुराणों में जागेश्वर की महिमा का बखान बखूबी मिलता है। एक मान्यता यह भी है कि जब भृगु ऋषि हिमाचल में बर्फीले पहाड़ों में जब शिवजी से मिलने के लिए गए थे तो शिवजी के दरवाजे, वहाँ कुटिया के दरवाजे बंद थे। तो भृगु मुनि ने सोचा कि शिवजी अंदर लीन हैं तो थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। उन्होंने इंतजार करते करते घंटों बीत गए। जब भी उन शिवजी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उनको क्रोध आ गया और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाते ही शिवजी और पार्वती अंदर से निकले। ऋषि जी समझ गए कि हाँ, ये अंदर काम भोग में लगे हुए हैं। तो उन्होंने शिवजी को श्राप दिया कि जिस प्रकार तूने मेरा अनादर किया है और तूने कामोत्तेजन को प्राथमिकता दी है तो तेरा लिंग अभी पृथ्वी पर कट के गिर जाए। तो इस प्रकार से शिवजी का लिंग पृथ्वी पर कट के गिर गया और तब से इसकी मान्यता विख्यात है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।